सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कारक के बारे में। तो हिंदी ग्रामर का दोस्तों अगला टॉपिक हो जाता है कारक। कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कारक को किस तरह से पहचान सकते हैं, ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण के जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पर आप क्लिक करके सारे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, और इसको सीरीज वाइज पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों कारक। समझते हैं कारक होता क्या है। देखिए, क्रिया जो होती है दोस्तों, इसको मदद करने वाले जो शब्द होते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कारक। यानी कि वाक्य में दोस्तों कोई काम हो रहा है, वाक्य में अगर कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इसके अलावा जो शब्द हैं वो क्या भूमिका निभा रहे हैं, बाकी जो शब्द हैं वो क्या भूमिका निभा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कारक होता है, इसका मतलब होता है क्रिया में दोस्तों मदद करने वाले, ठीक है। तो जो क्रिया में मदद करने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। या फिर वाक्य में कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, इसके अलावा जो बाकी हैं शब्द वो क्या भूमिका अपना निभा रहे, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। तो कारक साथ में इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए डेफिनेशन है दोस्तों, क्रिया का जो अन्य शब्दों से संबंध बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया का अन्य शब्दों से जो संबंध बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में जो क्रिया यानी कि काम हो रही है, काम हो रहा है या हो रही है, उसमें बाकी शब्द क्या भूमिका निभा रहे हैं, तो उसमें बाकी शब्द क्या भूमिका निभा रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी कि कारक मतलब एक छोटे से आप शब्द में इसको याद रख सकते, छोटी सी लाइन में याद रख सकते हो उसको, कि क्रिया में जो शब्द मदद करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया में जो शब्द मदद करे उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। आगे समझते हैं कारक के भेद। तो यही सबसे आपका खास पॉइंट हो जाता है, कारक के भेद। तो मतलब कि आपका दोस्तों ये जो हेडिंग है, यही आपका इम्पोर्टेंट बोलो तो भी और वेरी इम्पोर्टेंट बोलो तो भी, ठीक है। कारक होते दोस्तों वो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 8 भेद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, इसको एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा दोस्तों कर्ता, ने, कर्ता है ना, कर्ता, इसका जो चिन्ह होता है वो आ जाएगा दोस्तों ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कर्म को, कर्म को। तीसरा हो जाएगा करण से, करण से, है ना, से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो से होता है ये के द्वारा हो जाएगा, है ना, के द्वारा, के द्वारा होगा। आई बात समझिए। चौथा हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों संप्रदान के लिए, या इसको कहते हैं को लिए, के लिए या को लिए आ जाएगा, ठीक है। पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, अपादान से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों ये अलग होने के संदर्भ में, किसके, अलग होने के संदर्भ में, या अलग होने का अर्थ निकलता है इससे। और यहाँ पर जो से है वो इसके के द्वारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? के द्वारा आ जाएगा, ठीक है। तो करण से जो से है वो के द्वारा है, अपादान से जो से हैं वो अलग होने से हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। छठा बात है दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से अलग होने के लिए। और आगे आ जाएगा दोस्तों संबंध, संबंध इसमें आ जाएगा का के की ना ने नी रा रे री, इसको बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक है, अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर, और लास्ट हो जाएगा संबोधन है अरे ओ, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएगा। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कर्ता कारक, और दोस्तों इसका चिन्ह, इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, साथ में इसके उदाहरण। देखिए पहला हम प्रकार पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 कारक लिखे हैं, इसके ट्रिक, चिन्ह और उदाहरण के साथ में। थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैं दोस्तों फटाफट से इसको लिख करके आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है, काम की चीज़ें। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो होता है इसका चिन्ह क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसका चिन्ह होता है ने। क्या होता है दोस्तों, ने होता है। तो इसका चिन्ह हो जाएगा ने, कर्ता ने। ट्रिक क्या है इसकी, मतलब इसको आप कैसे पहचान सकते हो। तो दोस्तों काम करने वाला, तो काम खुद करने वाला होता है, उसमें अगर चिन्ह आ जाए या चिन्ह का आपको दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से पता चले, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं कर्ता कारक, ठीक है। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो देखो, राम ने किताब पढ़ी। किसने पढ़ी, राम ने पढ़ी। काम को करने वाला कौन कर रहा है, काम आपका राम कर रहा है, और पीछे चिन्ह क्या आ रहा है, ने। तो यहाँ पर दोस्तों ने क्या बता रहा है, आपका कर्ता कारक को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद श्याम ने रोटी खाई। तो श्याम ने, काम कौन कर रहा है, श्याम, और पीछे क्या है दोस्तों आपका, पीछे आपका ने। तो ने किसको बता रहा है, कर्ता कारक को। ठीक बात है, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आपको, पहली बात में ही समझ में आ चुका होगा। सेकंड कारक, सेकंड कारक है दोस्तों, इसका चिन्ह क्या होता है, को। इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। इसको ट्रिक से या पहचान कैसे सकते हैं, पहचानने की सिंपल सी बात है, जिस पर काम हो, जिस पर काम हो। समझ में आया बात को। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो मैंने सेब खाया। मैंने सेब खाया, काम तो मैं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जिस पर काम हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेब पर काम हो रहा है। आई बात समझे। तो सेब को खाया, आई बात समझे, पीछे अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज छुपी हुई है। मैंने सेब खाया, लेकिन सेब को खाया है ना, किसको खाया, सेब को खाया। किसको खाया, सेब को खाया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बीच में आपका को वर्ड छुपा हुआ है, जो कि ये बता रहा है दोस्तों आपका कौन सा कर्म, कौन सा कारक है, कर्म हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझो, पिता ने पुत्र को डांटा। देखो पिता है, ठीक है, खुद काम करने वाला, किस पर काम कर रहा है, तो पुत्र पर काम कर रहा है ना, पुत्र पर काम कर रहा है, पुत्र को डांटने का काम कर रहा है। आई बात समझे, जिस पर काम किया जाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शब्द आ रहा है। प्रत्यक्ष मतलब आपको दिख रहा है ना वो शब्द, है ना, पढ़ रहे इसको, को, कर्म को है भाई इसमें, तो को इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर सेब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर को आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा कारक, कर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों करण। करण होता है, इसका चिन्ह क्या है, तो करण का चिन्ह है आपका से। करण का चिन्ह क्या है दोस्तों, से। मतलब ये के द्वारा, इसको सिंपल सी भाषा में कहीं के द्वारा कैसे छुपा हुआ है समझते इसको। देखो इसको ट्रिक क्या हो जाएगा याद करने के लिए, जिससे काम किया जाए। अब यहाँ पे समझना, जिससे काम किया जाए। देखो काम करने वाला, जिस पर काम हो रहा है वो, और जिससे काम किया जाए। आई बात समझे। जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा ना, पिता ने पुत्र को डांटा भाई, लेकिन यहाँ पर हाथ शब्द आता ना, तो भाई यहाँ पर बात आता है, या डंडा शब्द आता, हाथ आता है या डंडा शब्द आता है। तो पिता ने काम तो खुद किया, लेकिन किस पर किया, पुत्र पर किया। पुत्र पर किया ना, किससे किया, किससे किया,
डंडे से किया या फिर हाथ से किया। तो यहाँ पर ये शब्द आता है जिससे काम किया जाए। जैसे समझते इसको, कलम से पत्र लिखा, कलम के द्वारा पत्र लिखा। आई बात समझे, यहाँ पर के द्वारा शब्द छुपा हुआ है, ध्यान रखना। तो कलम से तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, से तो आ रहा है आपका, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये आ रहा है, ठीक है। करण से तो आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, पत्र लिखा, लेकिन किसके द्वारा लिखा, कलम के द्वारा लिखा। आई बात समझे। तो यहाँ पर दोस्तों ये से आपको बता रहा है, ठीक है, से ओके, करण बता रहा है, ये करण कारक होता है वो। उसने चाकू से काटा, किससे काटा, किसके द्वारा काटा, चाकू के द्वारा काटा, है ना, चाकू के द्वारा काटा। आई बात समझ में दोस्तों। तो कुल मिला के आपको तीनों कारक होते हैं वो समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, करण होता है उसमें भी से है और अपादान होता है उसमें भी से है, लेकिन ये है दोस्तों के द्वारा काम हो रहा है, बट यहाँ पर है कोई चीज़ अलग हो रही है। से जो शब्द काम में आएगा अपादान में, वो अलग होने के लिए काम में आएगा, ठीक है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हो गया, तो 4 से लगा करके 8 तक हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं आगे। देखिए हमारा चौथा प्रकार हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, इसको पहचान कैसे सकते हैं दोस्तों, और इसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों का या फिर के लिए। हालांकि ज़्यादातर हम याद रखते हैं वो है संप्रदान के लिए। क्या याद रखते हैं, संप्रदान के लिए, ये शब्द ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे, किसके लिए काम किया जाए, अगर जो काम हो रहा है वो किसके लिए किया जाए, उसमें अगर आंसर मिल रहा है तो फिर आपका वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे उदाहरण को समझते हैं, मम्मी जी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। देखो मम्मी जी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं, खरीदने के लिए बाजार गए हैं, तो पीछे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शब्द छुपा हुआ है, खरीदने के लिए, ठीक है। क्या छुपा हुआ है, खरीदने के लिए बाजार गए हैं। आई बात समझे। तो यहाँ पर किसके लिए काम किया जा रहा है, आई बात समझे, पीछे के लिए शब्द आ रहा है। तो इसमें दोस्तों आपको संप्रदान शब्द देखने को, संप्रदान कारक देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, महेश पढ़ने के लिए स्कूल गया है। अब किसके लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है। क्या खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ पर खरीदने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर है पढ़ने के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक। नेक्स्ट हो जाएगा अपादान। अपादान यहाँ पर हो जाएगा से, जैसे वो आगे पढ़ा था हमने करण से, लेकिन वहाँ पर के द्वारा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अलग होने के लिए आ जाएगा। जैसे इसका याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, जहाँ से अलग किया जाए तो वो दोस्तों किसको बताता है, अपादान कारक को बताता है। जैसे उदाहरण को समझते हैं, वह गाँव से आया, गाँव से अलग होकर के आया है, गाँव से अलग होकर के आया है। आई बात समझें। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ है उससे पत्ते गिरते हैं, तो अलग हो जाता है, पेड़ से पत्ता अलग हो जाता है। आई बात समझे। तो पेड़ से अलग होकर के पत्ते गिरते हैं, तो ये अलग होने को, अलग होने पर वहाँ पर से शब्द आ रहा है ना, दिखा रहा है, वो अलग होने को दर्शा रहा है। से जो आ रहा है वो अलग होने को दर्शा रहा है, तो फिर वो कौन सा आ जाएगा आपका कारक दोस्तों, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका चिन्ह होता है, बहुत सारे इसके चिन्ह होते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। लेकिन ये शब्द जो होते हैं वो बताते हैं संबंध को। किसको बताते हैं, संबंध को, यानी कि किसका रिश्ता या तो बताएंगे या फिर मालिकाना हक, मालिकाना हक बताएंगे, मतलब हक या रिश्ता, ठीक है, ये संबंध को बताते हैं। जैसे शब्द पढ़ते हैं हम लोग, उदाहरण पढ़ते हैं, यह राम का घर है। घर तो है लेकिन किसका है, राम का है। तो राम का के की, तो इसमें क्या आया, का। तो का है वो किसको बताता है, राम और घर के बीच में संबंध को बताता है, राम और घर के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखो, मोहन का भाई नहीं पढ़ता है, मोहन का भाई नहीं पढ़ता है। मोहन और इसका भाई, छोटा या बड़ा नहीं लिखा है बट भाई है, इसमें शब्द क्या आ रहा है, बीच में का आ रहा है। तो का होता है वो किसको बताता है, इन दोनों भाइयों के बीच में रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है, ठीक है। आई बात समझे।
नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अगला कारक अधिकरण में पर। तो अधिकरण होता है इसका चिन्ह हो जाएगा में पर, लेकिन में पर होता है इसको स्थान को बताता है। तो दोस्तों स्थान सूचक कहो या इसको ट्रिक है याद रखने की कि कोई जगह या फिर स्थान को अगर बताए तो अगर उसमें में पर आ जाए, स्थान के लिए में पर अगर शब्द यूज़ किया जाता है तो वो किसको बताता है, अधिकरण कारक को बताता है। ठीक है, जैसे देखो छात्र बाहर बैठे हैं, बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, लेकिन कहाँ, बाहर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे दोस्तों, बाहर, तो बाहर एक जगह हो जाएगा। ठीक है, स्कूल के बाहर, ठीक है, एक जगह हो जाएगा। आई बात समझे। अध्यापक का पेन मेज पर रखा है, कहाँ पर रखा है, मेज पर रखा है। कहाँ पर रखा है, मेज पर रखा है। तो पर जो शब्द है वो दोस्तों स्थान बता रहा है। कहाँ, कौन सा स्थान बता रहा है, मेज वाला स्थान बता रहा है। आई बात समझे। तो ये स्थान के लिए दोस्तों पर या मेज शब्द यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में फाइनल कारक हो जाएगा दोस्तों संबोधन। संबोधन तो बहुत ही इजी हो जाता है। इसका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों हैं, ओ, अरे। जैसे मतलब कोई हम आश्चर्यचकित होकर के या पुकारते नहीं है किसी को, मतलब कि किसी को अगर बुलाया जा रहा है, ठीक है, किसी को बुलाया जा रहा है तो उसमें हम लोग जो शब्द यूज़ करते हैं वो संबोधन कारक को बताते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे देखो हैं तुम क्या कर रहे हो, हैं तुम क्या कर रहे हो, तो हैं होता है वो किसको बताता है, संबोधन कारक को बताता है। ठीक है, अरे आप कहाँ चले गए, अरे आप कहाँ चले या आप कहाँ चले गए, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, अरे जो शब्द होता है वो संबोधन को बताता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ चुका होगा सारे 8 कारक होते हैं वो। इसमें दोस्तों मैंने आपको बहुत इजी करके समझाया, उसमें चिन्ह, ट्रिक, उदाहरण इतने इजी करके समझाए। इसके बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा, मैं शायद यही अनुमान लगा सकता हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ बचा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इसको हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।